चिराग पासवान के साथ आगे की राजनीति करेंगे पशुपति पारस। एक बार फिर करीब आएंगे चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस। टूट के बाद पहली नरमी, फिर एक होंगे पासवान परिवार के दो धड़े। पशुपति पारस का बड़ा संदेश, खून का रिश्ता खत्म नहीं होता। बिहार की राजनीति में रिश्तों और सियासी समीकरणों का खेल हमेशा से दिलचस्प रहा है। इस बार चर्चा के केंद्र में चाचा भतीजा की जोड़ी पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान है। सवाल उठ रहा है कि क्या दोनों के बीच अभी बर्फ पिघल सकती है? क्या आने वाले दिनों में ये दोनों नेता फिर से एक साथ सियासत में नजर आ सकते हैं? हाल ही में सामने आए एक वीडियो ने इन चर्चाओं को और हवा दे दी है। वीडियो में चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति कुमार पारस के पैर छूते नजर आ रहे हैं। भारतीय संस्कृति, खासकर बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में एक सामान्य परंपरा है जहाँ छोटे अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, लेकिन सियासत में हर इशारे के मायने निकाले जाते हैं। और यही वजह है कि इस एक दृश्य ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ी। इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए पशुपति कुमार पारस ने साफ कहा कि चाचा भतीजा का रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी जोड़ा कि राजनीतिक रिश्ते अलग होते हैं, लेकिन पारिवारिक और खून के रिश्तों की अपनी अलग अहमियत होती है। उनका बयान एक तरफ ये संकेत देता है कि निजी संबंधों में अब भी गर्माहट बाकी है, भले ही राजनीतिक रास्ते अलग क्यों ना हो। यहाँ ये समझना जरूरी है कि दोनों नेताओं के बीच दूरी कैसी आई। लोक जनशक्ति पार्टी में टूट के बाद चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस ने अपने अपने रास्ते चुन लिए। एक तरफ चिराग पासवान ने खुद को अपने पिता रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत का असली उत्तराधिकारी बताया, वहीं दूसरी तरफ पशुपति पारस ने अलग दल बनाकर अपनी सियासी पहचान बनाई। इस विभाजन ने दोनों के रिश्तों में खटास ला दी, जो समय के साथ और गहरी होती गई। लेकिन राजनीति में कोई भी दरवाजा हमेशा के लिए बंद नहीं होता। यही कारण है कि जब हाल ही में दोनों एक साथ नजर आए तो ये सवाल उठना लाजमी था कि क्या ये सिर्फ पारिवारिक मुलाकात थी या इसके पीछे कोई बड़ा सियासी संदेश छिपा है। पशुपति कुमार पारस ने मीडिया से बातचीत में ये भी कहा कि मिथिलांचल की संस्कृति में बड़ों का सम्मान करना एक सामान्य बात है और इसमें कोई असामान्य संकेत नहीं तलाशना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट करने की कोशिश की कि इस मुलाकात को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि क्या वे भविष्य में चिराग पासवान के साथ आ सकते हैं तो उन्होंने सीधे सीधे इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि भविष्य में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। यही एक लाइन सबसे ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है और यहाँ ना से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है अभी नहीं। पशुपति पारस का जवाब इस बात का संकेत देता है कि दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं हुए। दूसरी तरफ चिराग पासवान भी पिछले कुछ समय से अपनी छवि को मजबूत करने में जुटी हैं। केंद्र में मंत्री बनने के बाद उनकी राजनीतिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत हुई है। ऐसे में अगर दोनों के बीच कोई समझौता होता है तो इसका असर सिर्फ उनके परिवार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बिहार की राजनीति पर भी पड़ेगा। बिहार में पासवान वोट बैंक का एक अहम स्थान रहा है। अगर चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस एक साथ आते हैं तो ये समीकरण नई राजनीतिक दलों के लिए चुनौती बन सकता है। खासकर आगामी चुनावों के मद्देनजर ये गठजोड़ काफी अहम साबित हो सकता है। हालांकि ये भी सच है कि दोनों के बीच की राजनीतिक दूरी इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। पार्टी टूटने के दौरान जो बयानबाजी हुई उसने रिश्तों को काफी नुकसान पहुंचाया था। ऐसे में केवल एक मुलाकात या एक सांस्कृतिक इशारा इस दूरी को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता। इसके अलावा दोनों नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी अलग अलग है। चिराग पासवान खुद को बिहार की राजनीति में एक बड़े चेहरे के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, जबकि पशुपति कुमार पारस भी अपनी अलग पहचान बनाए रखना चाहते हैं। ऐसे में किसी भी संभावित गठजोड़ के लिए दोनों को कई समझौते करने होंगे। फिलहाल जो तस्वीर सामने आई है वह यह दिखाती है कि रिश्तों में पूरी तरह से दरार नहीं आई है। पारिवारिक स्तर पर अब भी सम्मान और अपनापन कायम है, लेकिन क्या ये अपनापन सियासत में भी नजर आएगा, यह भी कहना जल्दबाजी होगी। अंततः बिहार की राजनीति में घटनाक्रम एक दिलचस्प मोड़ लेकर आया है। चाचा भतीजा की ये जोड़ी अगर फिर से एक होती है तो ये एक बड़ा राजनीतिक संदेश होगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तब भी ये मुलाकात इस बात की याद दिलाती है कि राजनीति से ऊपर भी कुछ रिश्ते होते हैं जो समय और परिस्थितियों के बावजूद बने रहते हैं। अब सबकी नजरें आने वाले समय पर टिकी हैं। क्या ये मुलाकात सिर्फ एक पारिवारिक क्षण थी या फिर बिहार की राजनीति में किसी बड़े बदलाव की आहट? इसका जवाब वक्त ही देगा।